भाई साहब, जिंदगी में बदलाव और टेंशन का सुलझाव अगर वक्त पर ना मिले ना, तो इंसान का हाल भी वही होता है जो बिना इंटरनेट के चल रहे स्मार्टफोन का, मतलब यूजलेस। इसीलिए तो चेंज यानी तब्दीली सिर्फ जिंदगी में ही नहीं बल्कि सोच में भी बहुत जरूरी होती है। सोचो, अगर क्रिकेट जैसे खेल में चेंज ना आता तो क्या आज हम वो पुराने दौर का क्लासिक क्रिकेट मैच देखना पसंद करते? नहीं ना। और जाहिर है फिर क्रिकेट का भी वही हाल होता जो हमारे सामने इस खेल हॉकी का हुआ। लेकिन वक्त के साथ साथ क्रिकेट का ये खेल भी बदला और इसमें खेल रहे खिलाड़ी भी। इस खेल के हर दौर में ही कोई ना कोई एक ऐसा गेम चेंजर आया जिसने इस खेल को एक नई शक्ल दी। कुछ ने नडार अंदाज में फास्ट बॉलर्स को धोया और कुछ ने दबंग अंदाज में इनिंग की शुरुआत करके दिखाई। किसी ने यॉर्कर से किलियां उड़ाई तो किसी ने यॉर्कर को ही छक्के की सूरत में उड़ा के दिखा दिया। तो आज की ये वीडियो 10 ऐसे ही गेम चेंजर्स के नाम है जिन्होंने क्रिकेट को एक नया अंदाज दिया। बस शुरू करने से पहले आपसे कहूंगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1। दोस्तों, शुरुआत में क्रिकेट एक हम्बल और क्लासिक टाइप खेल था। खास तौर पर जब वेस्ट इंडीज का राज आया तो बॉलर्स का एक ऐसा दौर शुरू हुआ ना जिसमें बल्लेबाज बैक फुट पर ही नजर आए। इस दौर में हेलमेट ना होने की वजह से बल्लेबाजों को फास्ट बॉलर्स का सामना करना इतना ही मुश्किल था कि इतना तो फेल होने के बाद घर वालों को मुंह दिखाना मुश्किल नहीं होता। और फिर 1975 में विकेट पर कदम रखा एक ऐसे बल्लेबाज ने जिसने फास्ट बॉलर्स को भी फ्रंट फुट पर आकर नडार अंदाज में खेलना शुरू किया और दुनिया भर के बल्लेबाजों को फास्ट बॉलर्स का सामना करने का एक नया अंदाज बताया। और वो बल्लेबाज था वेस्ट इंडियन लेजेंड सर विवर रिचर्ड्स। सर विवर रिचर्ड्स अग्रेसिव तो थे ही, साथ में नडार अंदाज में भी खेलते थे और बाउंसर आने वाली गेंद को भी बिना हेलमेट के पुल शॉट खेला करते थे। हालांकि तब तक हेलमेट का इस्तेमाल भी आम हो गया था, मगर विवर रिचर्ड्स ने अपनी लाइफ में कभी भी हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया। क्रिकेट में एग्रेशन और फास्ट बॉलर्स को नडार अंदाज में फ्रंट फुट पर खेलना, ये बदलाव सर विवर रिचर्ड्स ही लाए थे। नंबर 2। भाई साहब, 1980 तक फास्ट बॉलर्स का दबदबा तो खत्म हो ही चुका था और हेलमेट पहनकर हर बल्लेबाज ही फास्ट बॉलर्स को नडार अंदाज में फेस करता था। लेकिन एक फास्ट बॉलिंग अटैक के सामने ओपनर आकर अग्रेसिव बल्लेबाजी करना श्रीलंकन बल्लेबाज सनत जयसूर्या ने शुरू की थी। क्योंकि जयसूर्या से पहले तक ओपनर आकर रिस्की खेलने वाले बल्लेबाज को प्रॉपर बैट्समैन नहीं समझा जाता था, बल्कि ओपनर का काम तो ग्राउंड शॉट्स खेलना और विकेट रोकने का हुआ करता था। मगर जयसूर्या ने ओपनर आकर टुक टुक वाला कॉन्सेप्ट ही बदल डाला और पहले 15 ओवर्स में अग्रेसिव और फील्डर्स के ऊपर से शॉट खेलना शुरू की। तो बस जनाब, जयसूर्या का ये वाला अंदाज अब दुनिया के सभी ओपनर बल्लेबाज अपनाए हुए हैं। नंबर 3। दोस्तों, 20वीं सदी से पहले तक क्रिकेट को सिर्फ बल्लेबाज और बॉलर का खेल ही समझा जाता था, क्योंकि फील्डर का रोल तब तक वही था जो शादी में बारातियों का होता है। मगर ये कॉन्सेप्ट चेंज किया साउथ अफ्रीकी सुपरमैन फील्डर जॉन्टी रोड ने। जॉन्टी रोड मैदान में अपनी फील्डिंग एफर्ट से सबको हैरान कर दिया करते थे। ना तो इनके आसपास से कोई कैच जाता था और ना ही कोई रन। इवन बल्लेबाज की कोई परफेक्ट शॉट भी अगर जॉन्टी रोड के रेडार में आ जाती थी ना, तो वो इसे जाने नहीं देते थे। जॉन्टी रोड 20 से 30 रन सिर्फ अपनी फील्डिंग एफर्ट से ही बचाते थे और यही चीज इनकी टीम को जीत तक ले आती थी। बस फिर भाई साहब, जॉन्टी रोड का ये सुपर फील्डर वाला कॉन्सेप्ट भी क्रिकेट की दुनिया में अपना लिया गया और अब तो हर टीम में कोई ना कोई एक जॉन्टी रोड जरूर होता है कि नहीं? नंबर 4। दोस्तों, 90s के आखिर में एक बार फिर बॉलर्स का पलड़ा तब भारी हुआ जब मैदान में फास्ट बॉलर जैसे शुएब और ब्रैटली ने कदम रखा। इनके बाउंसर्स को हिट करना तो दूर, बल्लेबाजों का खुद को बचा पाना भी मुश्किल होता था। लेकिन इस सिचुएशन को बदला लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर ने। सचिन ने शुएब और ब्रैटली की 150 की रफ्तार से आने वाली बाउंसर डिलीवरी को भी कुछ इस अंदाज में खेला कि बाल बाउंड्री से ही बाहर जा गिरी। और ये क्रिकेट में ऐसा बदलाव था जिसने फास्ट बॉलर्स को बड़ी ही मुश्किल में डाल दिया था। वैसे तो सचिन के बाद भी कई बल्लेबाजों ने इस अंदाज को अपनाया, मगर सचिन की तरह ये शॉट कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं खेल सका। नंबर 5। दोस्तों, 90s के आखिर में एक और बल्लेबाज ने क्रिकेट का रुख किया और एक अलग ही अंदाज अपनाकर दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। शाहिद अफरीदी ने अपने कैरियर की दूसरी ही इनिंग में श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 37 बॉल्स पर सेंचुरी बना दी थी और इसके बाद इनकी हर इनिंग ऐसी ही होती थी जैसे वो अपने कैरियर में आखिरी बार क्रिकेट खेल रहे हो या फिर आखिरी गेंद पर 6 रन की जरूरत हो। ना तो इन्हें अपनी विकेट की परवाह होती थी और ना ही मैच की सिचुएशन का कोई ख्याल। हाँ, अगर ख्याल होता था तो बस ये कि छक्का कितना दूर जाना चाहिए।
अफरीदी का ये स्टाइल और क्रिकेट में इनका ये बदलाव फैंस को तो बेहद पसंद आया, मगर फिर भी कामयाब ना हो सका और ना ही किसी दूसरे बल्लेबाज ने अफरीदी का ये अंदाज अपनाया। नंबर 6, भाई साहब क्रिकेट में हथियार माने जाने वाला यॉर्कर अटैक वैसे तो 90s के आखिर में तब अपडेट हुआ था जब वकार यूनुस ने रिवर्स स्विंग यॉर्कर करके दिखाया था। वकार यूनुस के रिवर्स स्विंग यॉर्कर्स का ना तो कोई तोड़ था और ना ही कोई बल्लेबाज इनसे बच पाता था। लेकिन वकार के बाद असल बदलाव तो तब आया जब लसिथ मलिंगा ने अपने एक अनोखे एक्शन के साथ एंट्री मारी। मलिंगा को सिर्फ एक ही चीज में महारत थी और वो थे इनके परफेक्ट यॉर्कर। वैसे तो बॉलर्स एक के बाद दूसरे यॉर्कर करते हुए अक्सर चूक जाया करते हैं, लेकिन मलिंगा का निशाना बहुत पक्का था। इवन वो बैक टू बैक 6 की 6 डिलीवरीज यॉर्कर कर दिया करते थे। मलिंगा ने दुनिया भर के बॉलर्स को ये नामुमकिन काम करके दिखाया और अब देखते हैं कि दुनिया का कौन सा दूसरा बॉलर मलिंगा की कमी पूरी कर पाता है। नंबर 7, दोस्तों 90s के आखिर में और 20वीं सदी की शुरुआत में यॉर्कर ही एक ऐसी डिलीवरी थी जो बल्लेबाजों को मुश्किल में डाले हुए थी। बल्लेबाजों के पास यॉर्कर को डिफेंड करने के सिवा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। इवन एक परफेक्ट यॉर्कर तो डिफेंडेबल भी नहीं होता था, बल्कि सीधा किलिया ही उड़ाता था। मगर 2005 में एक ऐसे बल्लेबाज ने मैदान संभाला जो यॉर्कर को खेलना बचपन से ही सीख कर आया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महेंद्र सिंह धोनी की। धोनी ने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ जब आसिफ अली की यॉर्कर डिलीवरी को एक अजीब सी शॉट खेलने की कोशिश की तो सब बड़े ही हैरान हुए। मगर जल्द ही धोनी ने इस शॉट को परफेक्ट बनाया और यॉर्कर लाइन पर पड़ने वाली गेंद को भी छक्का लगाया और आज दुनिया इस शॉट को हेलीकॉप्टर के नाम से याद करती है। धोनी ने यॉर्कर को हेलीकॉप्टर स्टाइल में छक्का लगाकर क्रिकेट को एक नया ही रुख दे दिया था। नंबर 8, दोस्तों क्रिकेट में हमेशा से ही बल्लेबाजों को हमने स्ट्रेट बैट और स्टाइलिश अंदाज में खेलते हुए देखा है। बल्लेबाजों की कोशिश हमेशा बिना रिस्क लिए रन करने की होती थी, लेकिन फिर क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा एक ऐसे लेजेंड ने जिसके डिक्शनरी में अंडर प्रेशर और डिफेंड नाम का कोई शब्द ही नहीं था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एबी डिविलियर्स की। डिविलियर्स से पहले बल्लेबाजों का फोकस ज्यादातर ग्राउंड शॉट और सेफ शॉट्स पर होता था, लेकिन डिविलियर्स ने ये कॉन्सेप्ट बदल के रख दिया। एबी डिविलियर्स की इनिंग रिस्की पैडल स्वीप से शुरू होकर रिवर्स स्वीप और स्कूप तक जाती थी और फिर वो हर वो शॉट खेलते थे जो रन दे सकती हो। डिविलियर्स के सामने तो बॉलर्स की लाइन ही खराब हो जाया करती थी, क्योंकि वो ऑफ स्टंप से बाहर आती हुई गेंद को भी लेग पर छक्का लगा दिया करते थे और मैदान में हर तरफ और हर कोना इनके बल्ले की रेस में रहता था। इसीलिए तो इन्हें मिस्टर 360 भी कहा जाता था। एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट को एक ऐसे नए मोड़ पर पहुंचाया जहां टी20 क्रिकेट भी हमें एबी डिविलियर्स के बिना अधूरी सी लगती है और यही बदलाव अब हमें हर आने वाले धाकड़ बल्लेबाज में नजर भी आता है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में और कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो क्रिकेट को एक नया दौर दे सके? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।